नाइट ड्यूटी करके घर जा रहा था तो मैंने सोचा रास्ते में उन जगहों की थोड़ी थोड़ी सी वीडियो बना लूं जो कि रात को आयत को घुमाने के लिए हम लोग आएंगे और ऑब्वियसली आप लोग भी मेरे साथ साथ होंगे। तो बड़ी खूबसूरत लाइटिंग वाइटिंग की होगी। 14 अगस्त का दिन है, इंडिपेंडेंस डे है, तो खूबसूरत शहर को हम लोग भी देखेंगे और साथ साथ आप लोग भी देखिएगा और उसको एंजॉय कीजिएगा। और हाँ, मज़ेदार बात यह कि रात को ड्यूटी जिस वक्त हम लोग कर रहे थे तो सामने से अरशद नदीम साहब जो हमारे हीरो हैं उनका अराइवल हो रहा था। उनका जहाज़ हमारे सामने से आया और पार्क हुआ तो हमने वो वाटर कैनन जो उनके ऊपर जहाज़ से फेंके गए उसको रिकॉर्ड भी किया मैंने। तो वो भी मैंने कहा आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके बारे में थोड़ी सी बात वीडियो के बीच में भी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम बहनों भाइयों और प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि 14 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए आज इतनी खूबसूरत सजाया गया है शहर को। और यही सजा हुआ शहर हम आयत के को दिखाने के लिए लाए हैं। और जाहिर बात है, जब हम आयत को दिखाने के लिए लाए हैं तो आप हमारे साथ साथ चलेंगे और साथ साथ इस खूबसूरती को देखेंगे। आयत किधर जा रही हो? इधर आ जाओ। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन 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 की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह और ये आपको पीछे बुक शॉप नज़र आ रही होगी, इसलिए कि 14 अगस्त के बाद फ़ौरन स्कूल खुल जाने हैं। तो आयत के लिए जो स्कूल का सामान बाकी रह गया था, पेंसिलें वेंसिलें, वो लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। आओ आयत अंदर चलें। ओके बाबा। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। कुछ पाकिस्तान जिंदाबाद ही बोल दो। तो मैंने आपको एक चीज़ याद करानी थी जो कि मुझे याद है कि अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मग़रिब से ना कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, ये फरमाया था मौलाना हज़रत अल्लामा इकबाल साहब ने। इसका मतलब है वो बाउंड्रीज का जिक्र नहीं कर रहे थे। इसको समझिएगा ज़रूर, अगर समझ नहीं आई तो अपने बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा, बहुत अहम बात है। एक छोटी सी बात मेरे दिल की बात है, मैं वो भी कर लूँ यहाँ पे कि आज़ादी को मजाक ना समझें। हम लोग शायद इसको उतनी इंटेंसिटी से फील नहीं करते, इसलिए कि हम बड़े सुकून में, अल्लाह का बड़ा करम है कि हम लोग बड़े सुकून में और बहुत ही आसानी की ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, क्योंकि हम आज़ाद मुल्क में आज़ाद लाइफ गुजार रहे हैं। हम लोगों को ये चीज़ फील करनी चाहिए। छोटे मोटे मिसाइल हर जगह पे होते हैं, तो हम लोगों को ये आज़ादी फील करनी चाहिए। उन लोगों से पूछें जाके, उन लोगों से पूछें जाके जो आज़ाद नहीं जी रहे। ह्यूमैनिटी, इंसानियत को भी सोचना चाहिए। और आप किसी भी मज़हब, किसी भी मुल्क के हों, आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान, इस चीज़ के लिए दुआ तो आप लोग कर सकते हैं ना अपने उस पर, कि जहाँ जहाँ पे ये आजकल मुल्कों में जंगें हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, तो अल्लाह ताला उस हर जोन में, उस हर जगह पे इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करें। क्योंकि इस तरह से बर्बरियत जो हो रही है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जहाँ पे भी हो रही है, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मैं किसी खास पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं कह रहा, उन सब के लिए दुआ करें। और उन लोगों के लिए अगर आवाज़ उठा सकते हैं तो आवाज़ उठाएं कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें। हम लोग जिन आसानियों और जिन अयाशियों में यहाँ पे अभी हम गुजर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हम सिर्फ इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि क्यों लोगों को मारा जा रहा है, तो हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह मैं अभी देख के आया हूँ कि एहतजाज कितना अच्छा हो रहा है, कि कितने लोग वहाँ पे अभी भी खा पी रहे हैं, उड़ा रहे हैं पैसा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क डालें अपने दिमाग में, सोचें उन लोगों के बारे में। आज़ादी आज़ादी है भाई, इसको हल्के में ना लो, है ना आयत? जी, हमारे बच्चे खेल रहे हैं बड़े मज़े में, उन बच्चों का सोचो जो नहीं खेल रहे मज़े में। एंजॉय। तेरी
ये क्या लिखा हुआ है? 77। 77, इसलिए कि पाकिस्तान का 77 इंडिपेंडेंस डे है। ये तो अब जरा पाकिस्तान जिंदाबाद हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। हर एक सुर में हर एक लय में। तो सुबह जब मैं ऑफिस में था तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि वो अरशद नदीम जिस जहाज पे बैठ के आ रहा था, तो अरशद नदीम साहब जो हैं वो हमें इस दफ़ा आज़ादी का गिफ्ट ऑलरेडी दे चुके हैं। लेकिन मैं जो समझता हूँ बात, इस दफ़ा जो जीता है वो अरशद नदीम ने जीता वो अरशद नदीम और वो जो इंडिया का था नीरज चोपड़ा, उन दोनों की माएँ जीती हैं, जिन्होंने कहा कि दोनों हमारे बच्चे हैं। यही बात मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि थिंक अबाउट ह्यूमैनिटी। समझ में आई है? ह्यूमैनिटी, पहले मैंने कुछ गलत बोल दिया था वर्ड, लेकिन थिंक अबाउट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के बारे में सोचो। दोनों दोस्त हैं, क्यों मारने भाई हम लोगों ने एक दूसरे पे। दोबारा मैं कह रहा हूँ, अभी मैं मेरा दिल मेरा दुखा है, मैं देख के आया हूँ कि जिधर देख के आओ हर जगह पे खाते पीते हम ख्याल ही नहीं कर रहे कि अगर हम लोगों ने कोई एहतजाज करना है, कोई हम लोगों ने एक चीज़ पे स्ट्राइक की हुई है, तो यार उसको फॉलो तो करो, ताकि हमारा मैसेज, इसका मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, अपना मैसेज पहुंचाना है कि हमें तकलीफ हो रही है अगर हमारे बच्चे मर रहे हैं। तो प्लीज़ इसमें हमारा साथ दें और हम लोग आपस में मिलजुल के रहें। ह्यूमैनिटी 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 मैन। और पाकिस्तान जिंदाबाद। इधर गई मेरी पाकिस्तान, आए इधर आओ। पाकिस्तान ये बताओ कि वो उसने कैसे फेंका था एरो। ये तेरी मोहब्बत चमक रही है, गवाह रहना। तो मुझे उम्मीद है आप लोग हमारे साथ साथ रहे होंगे सारे सफ़र में। आप लोगों ने भी लाइटें वाइटें देखी होंगी, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सजाया हुआ है। तो 77, तो इट्स ओवर 77 इंडिपेंडेंस डे। मुझे, मेरे बच्चों को, सारे आलम इस्लाम को, बल्कि मैं आज ये कहूँगा सबको, जो लोग तकलीफ़ में हैं उन सबको दुआओं में बहुत बहुत याद रखें। उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो लाजमी कीजिए, जिस लेवल पे कर सकते हैं करें। छोटे लेवल पे करते हुए ये मत सोचिएगा कि आपकी चीज़ ज़ाया जाएगी। देखने वाला तो देख ही रहा है ना, उसका सवाब भी आपको मिल जाएगा, उस एफर्ट का, उस कोशिश का। तो हम लोगों को अपनी दुआ में याद रखें, अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। वतन की मिट्टी